अस्सलाम वालेकुम। किसी मुल्क की मुआशी आसूदगी के बारे में आपने पता करना हो तो वहाँ पे जो मुलाजिमीन हैं उनकी तनख्वाहों से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो जो मिडिल क्लास तबका है जिसको वाइट कॉलर लोग कहते हैं वो किस हालत में है, या वो जो सैलरीज ले रहे हैं क्या वो सैलरीज इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक हैं, क्या वो सैलरीज रियल टर्म्स में उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है उसको इजीली पूरा करती हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन ये 8वां या 9वां साल जा रहा है, इनकी हुकूमत है। तो मैक्रो इकनॉमिक परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हुई, अभी इंकशाफ मैंने पिछले 20 लाख में किया था कि केपीके में जो लिटरेसी रेट है वो 57 से 55% पे आ गया है। दावे तो बहुत किए कि हमने इसको, इस सूबे को बड़ी आसूदगी की तरफ लेके जाना है, और हाल ये है कि अक्टूबर की तनख्वाहें जो हैं वो मुलाजमीन को नहीं दी जा रही और पेंशन भी नहीं दी जा रही। तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अक्टूबर की मुलाजमीन और पेंशन की अदायगी रोक दी गई है। अब उसमें हुआ क्या है कि जब तक हुक्म नहीं आता तब तक ये रोकी रहेगी, और जब हुक्म आ जाएगा तो हम आगे ट्रांसफर कर देंगे। उसका कसूर किसको ठहराया जा रहा है? उससे ही पहले एक बात करते हैं कि रकम टोटल बनती है तकरीबन माहाना तनख्वाह की मद में 31 अरब और जो पेंशन की मद में तकरीबन 8 अरब 33 करोड़ रुपया बनता है। तो कहा यह जा रहा है कि मरकज इसका जिम्मेदार है। सूबों की अपनी आमदनी भी होती है। अगर मरकज किसी वजह से पैसे डिले कर बैठा है तो सूबे के जो अपने रेवेन्यूज है वहां से ये अखराजात पूरे करने चाहिए, बजाय इसके के इल्ज़ाम तराशी के। और साथ ये भी कहा गया है कि अगले हफ्ते मुलाजमीन को और पेंशन में लोगों को अदायगी कर दी जाएगी, लेकिन इल्ज़ाम जो पहले लग गया है। ये बात कहीं वो नहीं हो रही कि अब हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना, सिर्फ खेलना है। सिंध के अंदर भी इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और ये इंकशाफ हुआ है कि कराची के 71% इलाकों के पानी में निकलेरिया की बीमारी पाई जाती है, या निकलेरिया जो वायरस है उसकी मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। तो ये देखा, मैं 2007 में था वहाँ पे कराची में, तो शायद 2005 में या उससे पहले एक आध साल एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आई थी, कराची के लोग जो पानी पीते हैं वो जानवरों को भी पीने के काबिल नहीं है। तो ये भी अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी मुसलसल उसकी गवर्नमेंट रही है सिंध के अंदर। तो कराची जो कि बड़ा मेगा सिटी है, तो अगर उसका ये हाल है तो बाकी सिंध का तो फिर आप भूल जाएं कि उसके ऊपर हमें को बात करनी चाहिए। और अब जो सैलाब आ गए हैं उससे भी सारा इनकी जो 10 साल हुकूमत, 15 साल हुकूमत या 20 साल हुकूमत थी उसका सारा पोल खोल कर रख दिया है कि कितना इन लोगों ने काम किया है। तो फिर वही बात कि हमने अब सिर्फ खेलना है। मैंने शायद अपने एक वीला के अंदर अपने घर के बिजली के बिल की बात की थी कि जिसके अंदर मुझे समझ नहीं आ रही कि फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस की फॉर्म में गवर्नमेंट हमसे अलहदा टैक्स ले रही है, गैप को वो अलहदा ले रहा है, अभी गुजरावाला जो है। अब समझ नहीं आ रही कि मेरे घर में टीवी नहीं, लेकिन टीवी की फीस मैं अदा कर रहा हूँ लाइसेंस की फॉर्म में, और इस तरह की चीज़ें। उसके ऊपर अभी जो नेपरा ने एक रिपोर्ट पेश की है, और रिपोर्ट ये कहती है कि बिजली के बिलों में ऐसे टैक्सेस शामिल हैं जिनका खपत से ताल्लुक ही नहीं है। अब मसला ये है कि अगर हम कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं और उसके ऊपर अब जायज़ टैक्स ले रहे हैं, वो बात समझ आती है। एक टैक्स का हमारी कंजम्पशन के साथ ताल्लुक ही नहीं है, तो फिर क्यों आप लोगों के ऊपर बेवजह बिला वजह टैक्सों का बोझ डाल रहे हैं? जैसे आजकल अभी मेरी सुबह एक बात हो रही थी अपने दोस्त से यूके, तो वो कहता कि शबाद यहाँ पे जो बिजली के बिल्स हैं वो मेजर चंक जो है वो आपकी सैलरी में से ले जाते हैं। तो वो मैं समझता हूँ, लेकिन यहाँ जो इन टैक्सेस का इंकशाफ हुआ है कि जिनका खपत से तल्लुक ही नहीं है, तो वो फिर पैसा वसूल करना ज्यादती है लोगों के साथ।
रिपोर्ट में ये कहा गया है, और ये रिपोर्ट 2021 और 22 की है, कि एक साल की जो कैपेसिटी पेमेंट्स थी उसमें 107 अरब का इजाफा हुआ है। 2021-22 में 721 रुपये कैपेसिटी पेमेंट्स की गई हैं, जो 21 में 614 अरब थी। 2021-22 में एलएनजी की किल्लत के 22 महंगे पावर प्लांट चलाए गए। एलएनजी की किल्लत से सार्फियों पर 19 अरब 33 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ा। मुल्क में बिजली की तलब के बावजूद बेहतरीन सलाहियत वाले प्लांट्स नहीं चलाए गए। गुड्डू पावर प्लांट के एक यूनिट से बिजली पैदा ना करने से 55 अरब का नुकसान हुआ। 6 शुगर मिलें 2 साल से बिजली कंपनियों से बिजली खरीदने का कह रही हैं। बिजली कंपनियां अपने इलाकों में प्लांट से सस्ती बिजली नहीं खरीद रही। बिजली बिलों से गैर मुतल्लका टैक्स सरचार्ज खत्म करने, ओवर बिलिंग सिस्टम रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। वफाकी हुकूमत के बिजली बिलों के जरिए टैक्स और ओवर चार्ज जो आयद कर रखे हैं, बिजली के जरिए टैक्सेस, ड्यूटीज और सरचार्जेस, टीवी फीस वसूली से मुतल्लिका कारकर्दगी पर सवाल उठ रहे हैं। ये वही बात जो मैंने अपने वीला के अंदर की थी कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की फॉर्म में ठीक है, गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है, गैपको किस मद में टैक्स ले रहा है। अब जो टीवी मेरे घर में है ही नहीं, उसके ऊपर टीवी लाइसेंस की फीस क्यों वसूल की जा रही है, और जो पैसे इजाफी वसूल किए जा रहे हैं वो आपके सामने है। और इसी तरह बजाय इसके कि आप अपने सिस्टम के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो दें, तो वो देने की बजाय आप अदर टैक्सेस लोगों से वसूल कर रहे हैं। तो फिर मैं कैसे मानूं कि यहां बड़े अक्लमंद और जी शऊर और जिम्मेदार हजरात बैठे हुए हैं जो मुल्क को, कौम की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। वही बात कि हमने सिर्फ अब खेलना है। इसी तरह मैं हैरान होता हूं कि शौकत तरीन साहब कहते हैं हुकूमत गैस की कीमत में 45% इजाफा करने जा रही है। अच्छा, जब आपको इस तरह की खबरों को पता चल जाता है, तो जब आप हुकूमत में थे तो मुझे बताइए कि आपने कौन से लोगों के घरों के अंदर दूध की नहरें खोद दी कि ले जी बड़ी खुशहाली आ गई है। मतलब कि 3.5 साल, 3.25 साल आपके भी दावे सुनते रहे। अब ये लोग हैं तो देखें, दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर आ गया इनका भी। अब देखें ये कौन सा नया रंग खिलाते हैं लोगों के लिए कि जिससे लोगों की जिंदगी में आसानी पैदा हो जाए। कुछ भी हो, एक आम आदमी उसी ने पिसना है और उसकी जिंदगी ही मुतासर होनी है। क्योंकि आपने तो सिर्फ एक ही बात सीखी है कि अब हमने सिर्फ खेलना है। खुदा हाफिज़।